राम राम दोस्तों आज बैंक निफ्टी ने आपको नेगेटिव साइड मोमेंटम दिया और नेगेटिव साइड ये अपॉर्चुनिटी बनी है। यहां से रिजेक्शन लिया गया है 52,000 से। रीजन क्या है, लॉजिक भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे काइंड ऑफ एक पैटर्न बन रहा था और ना तो हमारे पिछले जो लोअर हाई बना था ना तो उसका ब्रेकआउट मिला, ना 52,000 का ब्रेकआउट मिला। हमने कुछ अपनी क्राइटेरिया डिसाइड किए थे ना कि ऊपर की तरफ हम कैसे प्लान करेंगे कि अगर आपको 52,000 का ब्रेकआउट मिलता है, प्लस आपको ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलता है, प्लस आपको यहां पे क्या पिछले लोअर हाइज का आपको ब्रेकआउट मिलता है, प्लस हमने एक और डिस्कशन किया था कि अगर ये सिनेरियोज बनते हैं तो आप पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करेंगे। लेकिन अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो आप पॉजिटिव साइड प्लान नहीं करेंगे। तो यहां पे आप देखेंगे मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया है, ना तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, ना लोअर हाइज का ब्रेकआउट दिया है, ना ही 52,000 का ब्रेकआउट दिया है। इसका मतलब पॉजिटिव साइड तो आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी बनती ही नहीं। नेगेटिव साइड कैसे अपॉर्चुनिटी बनेगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। साथ के साथ मंडे के लिए क्या सेटअप रहेगा, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, वो भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको लर्निंग बेहतरीन लग रही है। नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम आगे डिस्कशन करने से पहले मैं आपको कुछ और चीजें भी दिखाना चाहता हूं। आज 1 वीक का भी डिस्कशन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि देखो वीक खत्म हो गया है तो हमें समझना थोड़ा सा एक बड़े टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा जरूरी हो जाता है कि मार्केट में चल क्या रहा है। अगर आप देखेंगे 4-5 वीक का अगर आप डाटा देखने की कोशिश करेंगे, इस एरिया पे फोकस करो। क्या मैं इसे जूम कर लूं? देखो दोस्त, आज का वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन लर्निंग आपको बहुत बेहतरीन मिलने वाली है। काफी बेहतरीन आपको यहां पे एक लर्निंग मिलेगी। ध्यान दो चल क्या रहा है। इस एरिया पे अगर आप फोकस करोगे, इस वीक एक, दूसरे वीक, तीसरे वीक, चौथे वीक और ये अभी जो 5वां वीक है, लगभग 5 हफ्तों से मार्केट एक रेंज में चल रहा है। इस रेंज का ना तो मार्केट ब्रेकआउट दे पाया है ना ही ब्रेकडाउन दे पाया है। अब इसे थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करते हैं। यहां पे क्या इंपॉर्टेंट चीज है, क्या 52,000 का ब्रेकआउट देने की कोशिश की जा रही है हर वीक? बिल्कुल की जा रही है। और एक वीक में ब्रेकआउट दे भी दिया था, वो भी हमें दिखाई दे रहा है। बाकी वीक में आप देखेंगे प्राइस 52,000 से ऊपर जरूर गया है लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाया। नीचे आओ, यहां पे देखो, यहां पे क्या 51,000 का ब्रेकडाउन दिया जा रहा है? भाई देने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट, और एक वीक में ब्रेकडाउन दे भी दिया था लेकिन नेक्स्ट वीक में फिर से ऊपर क्लोजिंग दे गया। यानी कि यहां से हमें एक रेंज और पता चली। तो फिर से आपके मन में एक सवाल उठेगा, क्या अगर 52,000 का मार्केट ब्रेकआउट दे दे क्या पॉजिटिव साइड हम प्लान कर लेंगे, या 51,000 का ब्रेकडाउन दे दे क्या हम नेगेटिव साइड प्लान कर लेंगे? नहीं। यहां से मार्केट इन इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन तो दे देगा, लेकिन हम कुछ चीजें और भी देखेंगे। इस रेंज को भी देखो। देखो आपको पता होना चाहिए कि कब लंबा खेलना है, कब छोटे छोटे पॉइंटों में खेलना है। जब तक आपको इसकी नॉलेज नहीं होगी आप मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकते हैं। चलो मान के चलो यहां पे आपने एक नजदीकी सपोर्ट देख लिया कि 51,000 पे है, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन एक बड़े सिनेरियो में हम देखेंगे तो 50,000 भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो हमारे लिए नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है? अगला सपोर्ट जोन ये हो सकता है। यहां पे भी हमें प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखो, अगर आप देखेंगे अप्रैल में यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया गया, फिर इसका ब्रेकआउट दिया गया तो इस पे देखो सपोर्ट की तरह एक्ट किया गया है, और कई बार सपोर्ट की तरह एक्ट किया गया है। मार्केट बार बार इस एरिया पे सपोर्ट लेने की, ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा है लेकिन दे नहीं पा रहा है, इस पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। यानी कि अगर 51,000 का आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो आपके लिए अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज वो रहेगी। ठीक वैसे ही थोड़ा और ध्यान दो, अगर आप थोड़ा और नजरिए से चीजों को देखेंगे तो आपको पिक्चर की एक रियलिटी और नजर आएगी कि अगर मार्केट ने 52,000 का ब्रेकआउट दिया, इस एरिया पे एक रेजिस्टेंस जोन भी है।
यानी कि यहां पे पहले भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया गया है, इस एरिया में इसका ब्रेकआउट दिया था लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से नीचे आ गया और अभी भी मार्केट यहीं पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। ये चीज मैंने आपको क्यों समझाई? ये मैंने इसलिए समझाई ताकि आप इन फ्यूचर में जाके ट्रैप ना हो, क्योंकि अगर मार्केट यहां से इस रेंज का ब्रेकआउट देके निकलेगा, आप ये सोचो कि भाई अब तो पॉजिटिव साइड मार्केट निकलेगा ही निकलेगा, भर भर के पोजीशन लेना शुरू कर दो और फिर यहां पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको एक डाउन साइड दिखा दे, या फिर 51,000 का अगर ब्रेकडाउन देता है, आप नेगेटिव साइड सोचो कि भाई अब गिरेगा और इस सपोर्ट पे मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस हो जाए। तो यहां पे ब्रेकआउट मिले, ब्रेकडाउन मिले, तो जब तक इस रेंज में रहेगा हम छोटे पॉइंट या छोटे मोमेंटम पे ज्यादा फोकस करेंगे एज कंपेयर टू बड़े मोमेंटम पे फोकस करने के। अब दूसरी चीज समझो, देखो हमारा प्राइस एक्शन को समझने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है जो मैंने आपको समझाया है। ध्यान दो, हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो, फिर से आप देखेंगे हाई लो हाई लो, यानी कि मार्केट यहां पे हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाता हुआ फॉर्मेशन करता हुआ ऊपर की तरफ चल रहा है। दोस्तों वीडियो लंबा हो सकता है, मैं पहले ही आपको सलाह दे रहा हूं, पर लेकिन अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जहां पे कोर्सेज में लोग भर भर के चीजें आपको सिखाते हैं, यहां पे मैं वो चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट समझाने की कोशिश करूंगा। प्राइस एक्शन आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। यहां पे देखो भाई, भले ही मार्केट में अभी नेगेटिव सिनेरियो चल रहा हो, 9 से 10% के आसपास मार्केट ने करेक्शन दिखाया हो, लेकिन क्या हमें पिछले हायर लो का ब्रेकडाउन दिया है मार्केट ने? नहीं दिया है। भाई हम नेगेटिव सिनेरियो को कब मानेंगे? जब हमें पिछले हायर लो से नीचे क्लोजिंग मिल जाएगी, फॉलोअर कैंडल मिल जाएगी, एक मोमेंटम मिल जाएगा, और जब मार्केट रिट्रेसमेंट प्लान करेगा और यहां पे हमें बायर्स वीक होते हुए दिखाई देंगे और फिर से सेलर्स तेजी के साथ आएंगे, तो इसका मतलब हम ये मान लेंगे कि मार्केट पूरी तरीके से ट्रेंड चेंज कर चुका है। तो इसका मतलब यहां से हमने क्या समझा कि भले ही ये आपको कुछ गिरावट दिखा रहा हो 9 से 10% की, चलो अगर मैं आपको एग्जैक्ट गिरावट की बात करूं जो अभी रिसेंटली आपको देखने को मिली है, ये मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, अभी क्यों दिखानी जरूरी है? ताकि आप प्राइस एक्शन को अच्छे तरीके से समझ सको। भाई मोटा मोटा सा अगर यहां तक देखे तो ये 8.13% की है, यहां तक देखे तो 9% की आपको ये करेक्शन देखने को मिला है। ठीक है, मोटा मोटा इतने ही। फिलहाल कहां पे चल रहा है ये? फिलहाल मार्केट ने कुछ रिकवर दिखा के 5.46 या 56 के अराउंड, या मोटा मोटा आप 5.5% के आसपास देख सकते हैं। ये सिनेरियो आपको मार्केट में फिलहाल देखने को मिल रहा है। लेकिन समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि अभी तक हमने पिछले हायर लो का ब्रेकडाउन नहीं मिला है, तो इसका मतलब मार्केट भी अभी भी एक पॉजिटिव ही फॉर्मेशन में है। इसे हम एज ए करेक्शन ही लेके चलेंगे या रिट्रेसमेंट ही लेके चलेंगे। कुछ बहुत बड़ा भाई इशू नहीं बनाएंगे कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं, रिजल्ट भी आ रहे हैं, काफी पॉजिटिव फेवर में भी है चीजें, तो काफी लोग सोच रहे होंगे कि भाई इसका नेगेटिव इंपैक्ट मार्केट में पड़ेगा। लेकिन मैं आपको फिर से यही सजेस्ट करूंगा कि किसी भी न्यूज पे काम मत करो कि पॉजिटिव फेवर या नेगेटिव फेवर। ऐसे मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दिखा चुका हूं कि मार्केट पॉजिटिव होते, न्यूज पॉजिटिव होते हुए भी मार्केट नेगेटिव होता है कई केसेस में, या फिर नेगेटिव न्यूज होते हुए भी मार्केट कई बार पॉजिटिव होता है। कोविड के सिचुएशन में भी आपने देखा था कि बार बार हमें नेगेटिव न्यूज देखने को मिलती थी, लेकिन मार्केट ने हाई लगाता जा रहा था जो उसने करेक्ट किया था उसके करेक्शन के बाद, लेकिन लोग उस न्यूज के भरोसे ही नेगेटिव साइड पोजिशन बना रहे थे और वो लॉस झेल रहे थे। तो इसलिए सिंपल सा मेरा एक रूल है, बहुत ही सिंपल सा है, आप जो भी सेटअप जानते हो, जो भी स्ट्रेटजी आप जानते हैं, अगर वो आपकी बनती है मार्केट में तो काम करो, भले ही हमें स्टॉप लॉस देना पड़े उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि वो उस चीज का एक पार्ट है। अगर नहीं बन रही है तो काम मत करो, किसी न्यूज के भरोसे गलती से भी काम मत करो। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है, 3 दिन ही बचे हैं, 3 दिन बाद मैं ये ऑफर खत्म कर दूंगा, जहां पे मैं आपको बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजीज मिल जाएगी,
बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजीज मिल जाएगी। दोनों पे 75% ऑफ चल रहा है। 3 दिन बाद ये ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा, वहां से जाके भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां पे 1 वीक के टाइम फ्रेम पे मैं आपको प्राइस एक्शन समझाने आया था, साथ के साथ ये समझाने आया था रिट्रेसमेंट चल रहा है, साथ के साथ मैंने आपको ये समझाया है कि हायर लो का अभी भी ब्रेकडाउन नहीं मिला है। सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। दूसरी एक और चीज की तरफ हम फोकस करेंगे। आपको यहां पे काइंड ऑफ डोजी देखने को मिल रही है इस 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। डोजी पे किस तरीके से काम किया जाता है इस पे मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं, आपको चैनल पे मिल जाएगी। वहां से जाके आप डोजी की पूरी नॉलेज ले सकते हैं, किस तरीके से इस पे काम करना होता है। सारी चीजें वहां पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। आइए अब एक छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, 1 डे के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट टू लास्ट वीडियो में? हमने डिस्कस ये किया था कि मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन पे आ चुका है, और ये पहली बार इस रेजिस्टेंस जोन पे नहीं आया, इससे पहले भी ये 3 बार इस वाले रेजिस्टेंस जोन पे आया था। पहली बार यहां पे आया था रिजेक्शन, दूसरी बार यहां पे आया था रिजेक्शन, तीसरी बार यहां पे आया था रिजेक्शन, अभी फिर से चौथी बार यहीं पे खड़ा हुआ है। तो इसकी 2 प्रोबेबिलिटी बताई थी कि अगर इसके लो का ब्रेकडाउन देके नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो फिर से मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम देगा, लेकिन अगर इसके प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट प्लस 52,497 का अगर ब्रेकआउट दे देता है तो आपको एक पॉजिटिव सिनेरियो मार्केट में देखने को मिल सकता है। ये चीजें हमने डिस्कस की थी, लेकिन मार्केट ने दिखाया आपको यहां से नेगेटिव मोमेंटम। ये चीज आपको समझ में आ गई। लेकिन अब हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल है उन चीजों को थोड़ा सा यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। अब नजदीकी सपोर्ट कौन सा है हमारे लिए? नजदीकी 2 सपोर्ट है हमारे पास। पहले अगर हम सपोर्ट की देखो, प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो दोनों पास में ही हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद नजदीकी सपोर्ट आता है 51,273 जो कि ये फिबोनाची के अकॉर्डिंग है। फिर हमारा जो दूसरा सपोर्ट आता है ये 51,000 का राउंड लेवल जो कि इसी के पास में है। नजदीकी हमारे पास ये 2 सपोर्ट है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस नजदीकी हमारे पास देखो, रेजिस्टेंस भी 2 ही है और दोनों रेजिस्टेंस एक ही जगह है। कौन कौन से 2 रेजिस्टेंस है हमारे यहां पे? पहला क्या है? 52,000 का राउंड लेवल। अब आप समझ गए होंगे कि 51,000 पे मैंने वीडियो की शुरुआत में और 52,000 पे इतना फोकस क्यों किया, क्यों मैं आपको 1 वीक के टाइम फ्रेम पे लेके गया और वहां पे मैंने इन दोनों लेवल का इंपॉर्टेंस आपको समझाने की कोशिश की है। वो चीज आप रिलेट कर पा रहे होंगे। अब यहां पे जो हमारा दूसरा जो रेजिस्टेंस जोन है वो है प्रीवियस डे हाई। दोनों पास में है। अभी मैं आपको एक छोटे टाइम फ्रेम पे भी दिखाऊंगा, उस बात से आप बेफिक्र रहिए, उसका भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। तो नजदीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हमने देख ली, लेकिन इस बीच भी मार्केट कुछ खेल खेल सकता है, उन चीजों का भी डिस्कशन करना थोड़ा जरूरी हो जाता है। तो आइए जल्दी से टाइम फ्रेम चेंज करते हैं और टाइम फ्रेम मैं यहां पे कर देता हूं 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अब सिनेरियो को समझो, ध्यान देना जो चीजों में आपको समझाऊंगा। आज पे फोकस करो, 8th को मार्केट ने किया क्या है। दरअसल अगर हम इस चीज को समझे, मार्केट ने आपको पहले एक पॉजिटिव मोमेंटम देने की कोशिश करी, लेकिन अपने 52,000 से इसने रिजेक्शन प्लान किया, राउंड लेवल है, पहली चीज हमने नोटिस करी। दूसरा ये मोमेंटम कंटिन्यू करके मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया है इस जोन पे, ठीक है। इस जोन पे चलो सपोर्ट ले लिया मार्केट ने, फिर यहां से मार्केट ने बाउंस मारा। एक एक चीज नोट करते रहना। फिर से मार्केट आया, फिर से इसी जोन पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। तो काइंड ऑफ ये डबल बॉटम बनाने की कोशिश हो रही है यहां पे। एक छोटे टाइम फ्रेम की बात करें, अगर हम इतने ही सिनेरियो की बात करें, अभी हम बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं जा रहे। बड़े टाइम फ्रेम पे हम चीजें समझ के आ चुके कि हमें पता है नजदीकी रेजिस्टेंस ये है, यहां पे 2 है, प्रीवियस डे हाई 52,000, इसका ब्रेकडाउन मिला तो हमारे लिए नजदीकी सपोर्ट ये है और इसके बाद 51,000 है। ये चीजें हम समझ के आ चुके हैं। यहां पे हम इसका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हम जो यहां पे डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक छोटी सिनेरियो को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट में आज इस सपोर्ट जोन का एक रोल प्ले मार्केट ने करा है। दूसरी चीज ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, यहां पे प्रीवियस डे क्लोजिंग भी यहीं पे बना है हमारा और प्रीवियस डे लो भी हमारा यहीं पे बना है, यानी कि जो आज का डे लो है वो भी यहीं पे बना है और यहीं पे हमारी प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है।
ये भी बात हमने नोट कर ली। और बातें नोट करो, क्या कुछ लोगों को यहां पे काइंड ऑफ इस तरह का कोई चैनल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है? भाई ऐसा चैनल का फॉर्मेशन हमें यहां पे भी देखने को मिला था। ध्यान दो, देखो चीजें अगर समझोगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। कहीं ना कहीं पास्ट में ही हमारे उन चीजों के रिजल्ट होते हैं। अगर आप उन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं, क्लियरिटी मिल सकती है। क्यों मैं ये समझा रहा हूं? क्योंकि अगर मार्केट यहां पे आपको एक मोमेंटम देगा, अगर इसी तरह के चैनल का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इस डबल बॉटम का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि डबल बॉटम मार्केट ने कहीं ना कहीं यहां भी बनाने की कोशिश की थी। क्या इसका ब्रेकडाउन नहीं मिला हमें? फेल मार्केट ने इसे किया। मार्केट ने क्या यहां पे सपोर्ट लेने की कोशिश नहीं की थी? क्या इसके ब्रेकडाउन नहीं मिले? हमें मिले हैं। क्योंकि अगर मार्केट इसी चैनल को बनाना चाह रहा है तो हमें फोकस इस डबल बॉटम पे न करके हमें फोकस करना चाहिए इन चैनल पे, इन सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हमें फोकस करना चाहिए अगर मार्केट इसी चैनल का फॉर्मेशन करना चाह रहा है। क्योंकि ये चीज अभी कुछ दिन पहले ही, लगभग 10-12 दिन पहले ही मार्केट ने नवंबर की शुरुआत में आप देखेंगे और उससे पहले मंथ में आप देखेंगे अक्टूबर के लास्ट वीक में और नवंबर के फर्स्ट वीक में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो एक चैनल काइंड ऑफ हम पहले भी देख चुके हैं इसी तरह के। और उस चैनल में चल क्या रहा था? बड़े बड़े हमें स्पाइक मार्केट में देखने को मिल रहे थे। अब इन बातों पे हम क्यों नोट कर रहे हैं? क्योंकि ये स्पाइक इस चैनल की शुरुआत में हमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों साइड देखने को मिले हैं। तो फिर अब आप सोच रहे होंगे इन स्पाइक का हमारे लिए क्या काम? देखो, इन स्पाइक का हमारे लिए कोई काम नहीं है, लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस जोन पे हमें मिल जाएंगे, वहां से रिजेक्शन प्लान करेगा तो हमें बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस देके एक बेहतरीन स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी भी दे सकते हैं और एक मोमेंटम अपॉर्चुनिटी भी दे सकते हैं। या फिर किसी सपोर्ट जोन पे अगर हमें मिल जाएंगे तो वहां से हमें एक बाउंस भी दे सकते हैं बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, माइनर स्टॉप लॉस के साथ, और बहुत ही बेहतरीन आपको एक यहां पे बहुत ही कम रिस्क के साथ एक अच्छा रिवॉर्ड भी प्लान कर सकते हैं। हमें उससे मतलब है। यहां तक चीजें रिलेट कर पाए कि नहीं? देखो दोस्त, आज वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं चार्ट को आपको अलग तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जिसका बेनिफिट आपको आगे फ्यूचर में मिलेगा। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई। दूसरी चीज पे ध्यान दो, जब ये चैनल का फॉर्मेशन हुआ था, दोस्तों मैं पहले ही कह देता हूं वीडियो आज का लंबा होगा क्योंकि समझाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। ध्यान दो, ये क्या बना? लोअर हाई। ये क्या बना? लोअर लो। ये क्या बना? लोअर हाई। ये क्या बना? लोअर लो। ये क्या बना? लोअर हाई। ये क्या बना? लोअर लो। तो हमारा सिंपल सा रूल यही था कि अगर पॉजिटिव फॉर्मेशन आएगा तो ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट चाहिएगा और पिछले लोअर हाई का भी ब्रेकआउट चाहिएगा। तो इसका मतलब मार्केट यहां पे भी यही सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ये क्या बनाया मार्केट ने? लोअर हाई। ये क्या बनाया? लोअर लो। फिर से मार्केट ने क्या बनाया? लोअर हाई। ये क्या बनाया मार्केट ने? लोअर लो। ये क्या बनाया मार्केट ने? लोअर हाई। तो अगर ये इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन देगा तो कहीं ना कहीं हमारे लिए नया लोअर लो बनाने की कोशिश करेगा। समझो, क्या ये लोअर लो इस सपोर्ट जोन पे भी बना सकता है? हो सकता है यहां पे कुछ टाइम स्पेंड करे और फिर इस सपोर्ट जोन पे एज ए सपोर्ट भी रेस्पेक्ट कर दे और नया लोअर लो का भी फॉर्मेशन कर दे। ये भी चीज हो सकती है, तो हम इसे भी नोट करेंगे। साथ ही साथ इसके साथ हम एक चीज और पे भी फोकस करेंगे कि अगर हमें पॉजिटिव सिनेरियो प्लान करना होगा तो क्या हम पिछले लोअर हाई के ब्रेकआउट का इंतजार नहीं करेंगे? क्या हम इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का इंतजार नहीं करेंगे? ध्यान दो, यहां पे भी यही सिचुएशन हुई है। ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दिया गया और पिछले लोअर हाई का भी आपको ब्रेकआउट दिया गया है। एग्री करते हो तो बोलो यस। चीजें समझ में आ रही हो तो बोलो हां समझ में आ रही है। देखो दोस्त, चीजें समझाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसी बात पे लाइक कर दो वीडियो को। आप भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करो, लाइक करो चैनल को, और नए हो सब्सक्राइब भी कीजिए। समझ में आ गई आपको यहां पे चीजें अच्छे तरीके से? तो हमने एक बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही सिंपल तरीके से
एक मार्केट में प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करिए। कितने लोगों को ये प्राइस एक्शन मार्केट में दिखाई दे रहा था और कितने दिन अक्टूबर और नवंबर को, और जो अभी का ये चैनल की सिचुएशन चल रही है, कितने लोग इसे रिलेट कर पाए थे? ईमानदारी से कमेंट करके बताना, यस और नो में अपना जवाब देना कि हाँ रिलेट कर पाए थे या नहीं। कितने लोगों को दिखाई दे रहा था कमेंट में लिखो कि हाँ दिखाई दे रहा था। जिन्हें नहीं दिखाई दे रहा था, नहीं दिखाई दे रहा था, कुछ बेहतरीन लर्निंग करने के लिए हमें मिला है। हालांकि हम पॉजिटिव और नेगेटिव सिनेरियो को भी समझेंगे, लेकिन पहले ये प्राइस एक्शन समझना जरूरी था, तभी तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव सिनेरियो को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि अगर मार्केट यहां से नेगेटिव मोमेंटम देगा तो हमें तो पता है ना नीचे एक सपोर्ट लाइन है। अगर मार्केट यहां से पॉजिटिव मोमेंटम देगा तो हमें तो पता है ना ऊपर एक रेजिस्टेंस लाइन है। तो हम ज्यादा बड़ा ना प्लान करके यहीं पे करेंगे, यहां पे कुछ नया प्लान नहीं करेंगे, या फिर यहां पे कुछ नया प्लान नहीं करेंगे, या फिर इसके ब्रेकआउट पे कुछ नया प्लान करने की सोचेंगे। पिछले लोअर हाई पे मार्केट क्या रिएक्शन देगा, या फिर इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन देता है तो इस सपोर्ट जोन का यानी कि 51,273 पे हम कुछ नया प्लान करने की कोशिश करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? देखो चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए आपको अच्छे तरीके से समझना जरूरी है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब सिनेरियो पे, हम उसी सिनेरियो पे आ जाते हैं। क्या हम इन्हें ड्रॉ रहने दें? बिल्कुल भाई, हमारी काम की चीज है तो हम ड्रॉ क्यों नहीं रहने देंगे। अगर पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो पहला थॉट आपके मन में क्या आएगा? क्या मार्केट नया लोअर हाई बनाने जा रहा है? पहला थॉट तो आपके मन में ही आएगा। यानी कि अगर पॉजिटिव मोमेंटम आएगा तो हम रिस्क लेंगे हाफ क्वांटिटी में। ठीक है, फिर हम ये देखेंगे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं। अगर ब्रेकआउट होगा तो हमारे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या बनेगा? पिछला लोअर हाई। तो यहां पे हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट इस लोअर हाई का भी ब्रेकआउट देता है और प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, फॉलोवर कैंडल भी आपको मिलती है, तो इसका मतलब मार्केट कहीं ना कहीं ट्रेंड चेंज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नजदीकी फिर हमारे लिए रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा 52,000 का राउंड लेवल। समझ में आ गई कि नहीं बात अच्छे तरीके से? दूसरी चीज, अगर इस तरह का मोमेंटम आया, क्योंकि जब इस चैनल को ब्रेक किया गया था मार्केट में वॉल्यूम भी अच्छा आया था और मार्केट में एक मोमेंटम भी बेहतरीन आया था, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस ट्रेंड में घुसने की गलती मत करना, यही सोच के कि पहले भी चैनल को इसी तरीके से तोड़ा गया था और इस बार भी मार्केट इसी तरीके से तोड़ने की कोशिश करेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर इस तरह की चैनल का फॉर्मेशन मार्केट ब्रेकआउट देता है तो एक रिट्रेसमेंट का इंतजार करो। क्योंकि अगर मार्केट पॉजिटिव जाएगा तो कहीं ना कहीं बायर्स स्ट्रांग होगा, लेकिन जब ये रिट्रेसमेंट प्लान करेगा, साइडवेज जाएगा, यहां पे समझने की कोशिश करना, यहां पे देखना बायर्स स्ट्रांग है या फिर सेलर्स स्ट्रांग है। क्योंकि अगर बायर स्ट्रांग ना हुआ तो इसका मतलब ये फेक ब्रेकआउट दिया गया है, आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर सेलर्स स्ट्रांग ना रहा, सेलर्स में वो हिम्मत ना रही, तो इसका मतलब मार्केट आपको एक मोमेंटम और देने की ट्राई करेगा। समझ में आ गया? लेकिन एक बात और ध्यान रखना, इसमें और पिछले लोअर हाई में एक बड़े पॉइंट का गैप हो जाएगा। अगर मार्केट तेजी के साथ इसका ब्रेकआउट दे रहा है तो ध्यान ये रखना कि मार्केट ऑलरेडी एक मोमेंटम दे चुका होगा। तो उस सिचुएशन पे फुल क्वांटिटी में काम न करके, क्योंकि आप ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे। यहां तक चीजें समझ में आ गई अच्छे तरीके से? दूसरी चीज समझो, अगर मार्केट आपको एक नेगेटिव मोमेंटम प्लान करता है, तो हम तो ये जानते हैं, हम तो समझ गए कि भाई काफी लोग इस चीज पे काम करेंगे कि मार्केट यहां पे सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, जो लोगों ने यहां पे बाइंग की होगी उनके स्टॉप लॉस यहां पड़े होंगे। अगर मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिया, सेलिंग आ जाएगी और मार्केट में एक मोमेंटम आ जाएगा। लेकिन हमें नीचे एक सपोर्ट लाइन भी दिखाई दे रही है। हमारे मन में क्या आएगा कि मार्केट नया लोअर लो बनाने जा रहा है? हम तो वो सोचेंगे भाई, हमें तो प्राइस एक्शन पता है ना, हम तो वही सोचेंगे ना कि मार्केट एक नया लोअर लो बनाने जा सकता है। तो उस सिचुएशन पे हमारे लिए जो सपोर्ट जोन रहेगा वो यही ट्रेंड लाइन रहेगी। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर अगला सपोर्ट जोन ये रहेगा 51,273। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला फिर आपके लिए अगला सपोर्ट जोन ये रहेगा 51,000, आपके लिए अगला सपोर्ट जोन रहेगा। समझो, चीजों को बहुत सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करो, उन्हें कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे सेटअप और स्ट्रेटजीज अगर आप सीखना चाहते हैं
तो 75% ऑफ चल रहा है। 3 दिन बाद मैं ऑफर खत्म कर दूंगा। फिर मुझे कमेंट में मत करना, ना ईमेल करना कि ऑफर दोबारा ले आओ, दोबारा ले आओ, क्योंकि जब ऑफर खत्म हो जाते हैं तब आपके भर भर के कमेंट आने शुरू हो जाते हैं, ईमेल आने शुरू हो जाते हैं, आप डीएम करना शुरू कर देते हो कि ऑफर दोबारा लाओ। तो जब तक ऑफर है इसका बेनिफिट उठा लो। तो आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अगर गैप अप ओपनिंग मिल गई, समझो बात को, तो हम पूरा फोकस कहां रखेंगे? भाई हमारे पास यहां भी एरिया है गैप अप ओपनिंग का, ये है हमारा लोअर हाई। हम तो सोच के ये बैठे हैं कि पहला रेजिस्टेंस मार्केट ये प्लान करेगा। अगर गैप अप ओपन होके मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेकआउट दे देता है तो हम छोटा पॉइंट पकड़ने की कोशिश करेंगे। कहां तक? पिछले लोअर हाई तक। फिर हम ये देखेंगे इस लोअर हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है, ब्रेकडाउन, तब भी हम कुछ बड़ा प्लान नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर हमारे लिए एक राउंड लेवल है। तो इस बीच हम गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो पे छोटे पॉइंट पकड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक डिस्कशन में और हमेशा आपके साथ करता हूं, अगर रेजिस्टेंस जोन पे आपको शूटिंग स्टार मिल जाए, पिन बार बियरिश कैंडल मिल जाए, फुल बॉडी बियरिश कैंडल मिल जाए, बियरिश इंगल्फिंग मिल जाए, तो उस सिचुएशन पे बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लेके, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस लाइन है, मार्केट इसी चैनल का फॉर्मेशन करने जा रहा है, हो सकता है गैप अप ओपनिंग देके अब मार्केट नया लोअर हाई बनाने जाए। ये भी तो पॉसिबिलिटी है, ये लोअर हाई बना, ये लोअर हाई बना, ये लोअर हाई बना, क्या पता एक और मार्केट प्लान कर रहा हो। तो उस सिचुएशन पे हम रिजेक्शन ढूंढेंगे। अगर रिजेक्शन मिल गया, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लेके नेगेटिव साइड प्लान करेंगे। प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो पहला सपोर्ट, इसका ब्रेकडाउन मिलके ये वाली ट्रेंड लाइन, इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो ये वाला फिबोनाची के अकॉर्डिंग आपके लिए एक सपोर्ट जोन की पॉसिबिलिटी रहेगा। लेकिन वहीं अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, उस सिचुएशन पे क्या करेंगे? अगर गैप डाउन ओपनिंग देगा, इसका मतलब मार्केट अपने प्रीवियस डे लो का तो ब्रेकडाउन देना पड़ेगा क्योंकि पास में ही है। तो अगर फ्लोअर कैंडल मिलती है तो फिर मार्केट इस एरिया पे सपोर्ट लेने जा सकता है। इसका ब्रेकडाउन मिला तो 51,000 पे मार्केट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। यहां तक समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से सिनेरियो। निफ्टी 50 का डिस्कशन के लिए मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा यहाँ पे, क्योंकि वीकेंड है। बैंक निफ्टी के हम डिस्कशन करेंगे। एक बात और ध्यान रखना, अगर गैप डाउन ओपनिंग के दौरान यहां से आपको बाउंस मिले तो एक चीज ध्यान रखना, अगर ये इस बाउंस में बायर्स स्ट्रॉन्ग ना हुए तो गलती से भी पॉजिटिव साइड ट्रेड मत बनाने लग जाना। क्योंकि ध्यान दो, नवंबर में शुरुआत में यहां पे मार्केट ने बाउंस देने की कोशिश की थी, लेकिन बायर्स इतना स्ट्रांग नहीं था। ध्यान दो बाइंग कैंडल की तरफ, तो यहां पे पॉजिटिव सिनेरियो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। जैसे ही मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, ये बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी थी, जो कि उस समय मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। यही चीज बाउंस अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी? जैसे पीछे आ जाओ, ये मिली आपको एक बाउंस अपॉर्चुनिटी, बहुत ही छोटा सा। आपको मार्केट ने पिछले दिन एक बाउंस दिखाया और अगले दिन उसे रिटेस्ट करके उसकी रेस्पेक्ट करी और अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया। यानी कि पहले दिन आपको बाइंग आती हुई दिखा दी, अगले दिन एज ए सपोर्ट उसकी रेस्पेक्ट भी की और फिर ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देके मार्केट ने आपको एक मोमेंटम दिखा दिया। तो किस सेटअप का आपको कहां इस्तेमाल करना है, इसकी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बात वही होती है ना कि भाई आपको धनुष बाण दे दिए जाए और अगर आपको चलाने नहीं आते तो उसका कोई मतलब ही नहीं है आपके लिए। उससे आप अपने आप को सेव तो कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा समय के लिए नहीं। ज्यादा समय के लिए आप अपने आप को सेव तब कर पाएंगे जब आपको उसे चलाने की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप मेरे सेटअप स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशन का, कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा। 75% ऑफ चल रहा है, 3 ही दिन बचे हैं, छुट्टियां भी है आपके पास, इनका बेनिफिट भी आप उठा सकते हैं इन छुट्टियों का और अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।